नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आज एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ अपने इस पेज स्पिरिचुअल मिरर पर। आज हम लोगों के साथ फिर से जुड़ चुके हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी, जिनसे हम आज जीवित पुत्री का व्रत पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि जितिया करने से क्या लाभ होता है और ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या महत्व है। तो पंडित श्री मधुकांत झा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि जीवित पुत्री का व्रत, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ज्योतिया कहते हैं, उसे कब और क्यों मनाया जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य ही करता है। और हमारा यह भारतवर्ष ही धर्म प्रधान है। धर्म प्रधान होने का मतलब है कि आज धर्म में इसकी प्रधानता है। धर्म के प्रति जितनी निष्ठा भारतवासियों की है, इसी के कारण विश्व गुरु कहलाने में भारत समर्थ है। और हमारे यहाँ 12 महीने में अनेक ऐसे पर्व हैं जो खासकर पति के लिए स्त्रियों के द्वारा, संतान के लिए स्त्रियों के द्वारा, सौभाग्य के लिए स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। धर्म के प्रति स्त्रियों की जो रुचि रहती है या धर्म के पालन में जो तत्परता रहती है, उसमें पुरुषों का कम स्थान होता है। और चूँकि वह अर्धांगिनी है, आधे अंग की मालकिन, अर्थात अगर स्त्री धर्म के रास्ते पर चलती है तो उसके द्वारा परिवार सुखी संपन्न हो सकता है। और जितने पर्व हैं उन पर्वों में संतान को जीवित रखने के लिए, अर्थात संतान की आयु की रक्षा करने के लिए, यह जीवित पुत्रिका स्त्रियों के लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। जीवित पुत्रिका संस्कृत का नाम है, उसी को चलती भाषा में ज्योतिया भी कहते हैं, बहुत जगह जितिया भी कहते हैं। तो इसका अर्थ है जीवित पुत्रिका व्रत, जो जिमुत वाहन राजा के नाम पर रखा गया है। इस व्रत के करने से स्त्रियां अपने संतान को चिरायु सुख संपन्न युक्त कर सकती है, इसीलिए इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। इस व्रत को कौन कर सकता है। मैंने पहले ही कहा कि स्त्रियां धर्म के प्रति जितनी जागरूक हैं, और ख़ासकर हमारे भारत में, उसमें स्त्रियों के द्वारा, चूँकि स्त्रियां अर्धांगिनी है, घर में विशेष रूप से रहती हैं और धर्म पालन में रुचि भी अधिक होती है, इसीलिए विशेषकर जितने धर्म हैं उन धर्मों में स्त्रियों की प्रधानता है। और यह व्रत जिमुत वाहन व्रत विशेषकर स्त्रियां ही करती हैं। ऐसे इस व्रत का संबंध शिव पुराण से है। और यह व्रत पार्वती के द्वारा शंकर से पूछा गया है संतान की रक्षा के लिए। जैसे इससे पहले हरतालिका तीज व्रत हुआ था, उसमें भी पार्वती जी भगवान शंकर से पूछी थी कि अपने सौभाग्य या कहिए सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियों को कौन सा व्रत करना चाहिए। या इस हमने, अर्थात पार्वती ने शंकर का जो आधा आसन ली, अर्धांगिनी बनी, वह कौन सा व्रत, वह कौन सी तपस्या थी। तो शंकर ने हरतालिका तीज व्रत के बारे में कहा था। उस समय सौभाग्य की कामना से स्त्रियां हरतालिका तीज प्रतिवर्ष करती हैं। और अभी वर्तमान में जो आपका प्रश्न है, जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात ज्योतिया या कहिए जितिया, यह संतान के चिरायु होने के लिए, सुख समृद्धि युक्त होने के लिए किया जाता है, जो प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। अष्टमी तिथि ऐसे दुर्गा सप्तशती में अष्टमी महागौरी का व्रत है,
महागौरी तिचाष्टकम। उसी प्रकार से संतान की रक्षा के लिए स्त्रियों के द्वारा यह किया गया व्रत जीमूत वाहन का व्रत कहलाता है। बताइए कि इस वर्ष 2020 में ये व्रत कब से कब तक रहेगा? नहान खान किस तारीख को है और व्रत किस तारीख को? प्रत्येक व्रत का एक अपना नियम होता है और हर एक व्रत के पहले दिन नहान खान जिसको कहते हैं या शरीर की पवित्रता का दिन कहा जाता है, जिस दिन खान पान में परहेज होता है। किसी प्रकार का ऐसा उष्ण चीज़ जिसके जो उत्तेजक हो, ऐसे पदार्थों को भोजन से बाद दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध शरीर में ही शुद्ध मन का निवास होता है और शुद्ध मन के द्वारा किया गया ही कोई व्रत, कोई जप, कोई पूजा पाठ फलदायी होता है। इसीलिए किसी भी व्रत के एक दिन पहले का दिन को नहान खान का दिन कहते हैं। जीमूत वाहन का व्रत इस बार अंग्रेजी हिसाब से 10 सितंबर को हो रहा है, तो 9 सितंबर को बुधवार को स्नान खान का अर्थात नहान खान का दिन होगा, जिस दिन स्त्रियां समय पर में स्नान ध्यान करेगी, फिर वह नियम का पालन करेगी और ऐसा चीज़ खाएगी जो सात्विक प्रवृत्ति मन में पैदा करने वाला हो। जैसे इसी प्रकार का आमिष भोजन को विशेष रूप से व्रत से पहले वर्जित किया गया है, लेकिन यह एक व्रत ऐसा है जिस व्रत में आमिष सामिष दोनों का ही पालन किया जाता है, स्त्रियां दोनों ही धारण करती है। अच्छा, ये ओठगन जिसे कुछ लोग सरगही भी कहते हैं, वह किस समय होना चाहिए एवं इस वर्ष के व्रत में यह है या नहीं है? सरगही उसी को ओठगन कहा जाता है, यह मिथिला की भाषा ओठगन है और जो छपरा या बलिया या भोजपुरी समाज है वह समाज इसे सरगही नाम से कहता है। इसका एक अलग नियम है कि जिस दिन सूर्योदय से या सूर्योदय के पहले से दूसरे दिन सूर्योदय तक अगर अष्टमी व्रत होता है तो भोर के समय, जैसे भोर में 3 बजे 4 बजे सूर्योदय से पहले स्त्रियां जल ग्रहण करती है। बहुत जगह का ऐसा नियम है कि उस समय में शुद्ध कुछ भोजन, हल्का भोजन भी कर लेती हैं। इसके द्वारा दूसरे दिन 24 घंटे का यह व्रत सहजता से निभ जाता है और इसी को भोर के समय में जलपान करने को ही सरगही कहते हैं या ओठगन कहते हैं। ओठगन का शाब्दिक अर्थ होता है ओठघन, अर्थात झुक करके पानी को पी लेना। उसी को सरगही कहते हैं, मन सर को पीछे की ओर ले जाकर और फिर जलपान करना। यह केवल उच्चारण या भाषा के आधार पर अलग अलग नाम है, लेकिन इसको कहा जाए तो यह सूर्योदय से पहले का जलपान कहा जाता है, यह जलपान है। लेकिन यह सप्तमी तिथि को ही होता है, जब अष्टमी का जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी का व्रत है, तो अष्टमी से पहले सप्तमी तिथि में ही यह नियम पालन शुरू होता है और जब सूर्योदय से पहले तक सप्तमी तिथि रहती है तभी यह सरगही या ओठगन किया जाता है। और इस बार जो है वह रात में 9:45 बजे रात से अष्टमी तिथि का प्रवेश हो रहा है और जीवित पुत्रिका का व्रत यह अष्टमी तिथि का है, इसीलिए रात में 9:45 बजे के अंदर ही स्त्रियों को भोजन कर लेना शास्त्र के हिसाब से उचित होगा। और जब अष्टमी तिथि का प्रवेश 9:45 बजे रात में हो रहा है तो सरगही या ओठगन नहीं हो पाएगा, केवल मात्र व्रत का रूप 10 बजे रात से शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन रात में 10:30 बजे तक अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि का ही यह व्रत है, इसीलिए तब तक निराहार निराधार जल अन्न का त्याग करके व्रत का पालन करना होगा। दूसरे दिन अर्थात 11 तारीख को सवेरे में स्त्रियां स्नान ध्यान पूजा करके फिर वह भोजन कर सकती है। इस व्रत का पारण मुख्यतः
किस चीजों से होना चाहिए? इस व्रत में विशेष रूप से एक और चीज मैं कह देता हूँ कि इसमें जैसे वंश वृक्ष अर्थात बांस के पत्ते पर खीरा काटकर, अंकुरी मतलब हुआ मटर का, हरे मटर का दाना, या उसके जगह पर अभाव में चना को फुला करके इसी के द्वारा पूजा की जाती है। और इसी खीरे और अंकुरी से इसका पारण भी किया जाता है। कुछ कुछ जगह पर इसके जगह पर चूर्ण इत्यादि का भी विधान है जो लोकाचार है, लेकिन मुख्य रूप से खीरा और अंकुरी यही इसी को खाकर पारण किया जाता है। और इस व्रत में ये मरुआ का आटा और मछली ये खाने का विधान है, तो ये ऐसा क्यों है? इस जीमूत वाहन कथा के बारे में मैं पहले बताऊं कि दक्षिणी भारत का यह कहानी है। और जीमूत वाहन एक राजा हुए। जीमूत वाहन राजा भगवान शंकर पार्वती के परम भक्त थे, या कहिए वरदानी थे संतान। और उनको यह वरदान मिला था कि जीमूत वाहन का जन्म जिस तिथि को अष्टमी को हुआ था, उस दिन अगर स्त्रियां इस व्रत को करेगी तो वह अपने संतान को चिरायु कर पाएगी, धन धान्य समृद्धि से युक्त कर पाएगी। तो इसमें जो कहानी आगे है उस कहानी में एक चिल्हनी और एक सियारिन की कहानी है। चिल्हनी मांस भोजी है, सियारिन भी मांस भोजी है। इसीलिए उन दोनों ने ही इस व्रत को पहले किया और अपने संतान को चिरायु कर पाई और मोक्ष भी प्राप्त हुआ शंकर की कृपा से। उन्होंने बनारस में जाकर काशी विश्वनाथ के दरबार में दोनों ने तपस्या की थी। तो चूँकि चिल्हनी और सियारिन दोनों ही मांस भोजी प्राणी है, इसीलिए इस के दिन नहान खान का नियम सब होता है, लेकिन ऐसा भोजन जो चिल्हनी सियारिन को पसंद हो या जिस भोजन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का विशेष महत्व आ जाए, उस हिसाब से इस दिन खान पान के बारे में चाहे वह मछली हो, मरुआ हो, इस सब का भोजन उपयुक्त माना गया है। लेकिन अगर कोई मांस भोजी ना हो, सात्विकी जीवन बिताने वाला हो, तो उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वह जितिया व्रत करे और वह अगर मांस भोजी नहीं है तो उसे खाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो खाते आया है, जो सामिष भोजी है, उसके लिए यह जरूरी है। जो निरामिष है उसके लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आपने आज हमारे सभी दर्शकों को जितिया के बारे में इतना सारा जानकारी दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और आप हैं हमारे साथ आज पंडित श्री मधुकांत झा जी, जिन्होंने हमें आज जितिया के बारे में न जाने हम लोग जो नहीं जानते थे, जितने लोग भी करते थे ये व्रत, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जितिया क्यों किया जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है, जिस चीज़ पे आज पंडित श्री मधुकांत झा जी ने प्रकाश डाला। और इसीलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे सभी दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ आज पंडित श्री मधुकांत झा जी थे, उन्होंने हमें जितिया के बारे में इतना सारा जानकारी दिया। और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। और हमें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, करके बताएं कि इसमें हमसे कोई सवाल छूट गया हो तो हमें वहाँ पे आप बताएं। और आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए आप हमें ये भी बताएं, हम उस वीडियो को आप तक लाने का अवश्य कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपके लिए इतना ही। और एक बात कि 10 तारीख को हम जितिया व्रत का कथा आप लोगों को दिखाएंगे और 10 तारीख को लगभग शाम 7-8 बजे तक मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे पेज स्पिरिचुअल मिरर पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और जिस तरह अभी तक आप लोगों ने हमारे इस पेज को प्यार दिया है,
मैं आशा करता हूँ आगे भी हमारे पेज को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।